एक ऐसा होटल जिसका डिजाइन, शेप, हाइट देखकर आप बुर्ज खलीफा, आईफिल टावर जैसी खूबसूरत बिल्डिंग भूल जाएंगे। 3000 कमरों वाले इस होटल में भला कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक इस होटल में एक भी गेस्ट नहीं रह पाया। आखिर बाहर से इतना शानदार, खूबसूरत और ग्रैंड दिखने वाला ये होटल क्यों पड़ा है अंदर से वीरान? कोई भूत का चक्कर है या फिर वजह कोई और? आइए पता लगाते हैं। अपने आसपास की बिल्डिंग से 10 गुना और हाइट में 1080 फीट ऊंचा ये होटल अमेरिका, पेरिस, दुबई, चाइना में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़े और भयंकर जेल नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में है। अब भैया नॉर्थ कोरिया में इंसान के दुख तो हम गिन नहीं सकते, तो सोचा कि वहाँ के कम दुख वाले होटलों की दास्तां ही आपको सुना दें। आईफिल टावर से भी ऊंचा 105 स्टोरी बिल्डिंग का नाम प्योंगयांग होटल है, जिसको होटल ऑफ डूम भी कहा जाता है। पिरामिड शेप जैसी दिखने वाली इस बिल्डिंग का अपना अलग ही पास चल रहा है, जिसके चलते इसके 3000 कमरे वीरान हैं। अब आप ये सोचेंगे कि नॉर्थ कोरिया जैसे डेमोक्रेटिक देश में जहां टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, वहां कोई इस होटल में कैसे नहीं रहता, है ना? सोच रहे हैं ना? हमें पता है, चलिए हम बताते हैं। लॉन्ग एगो, इतना भी नहीं, साल 1986 तक चले जाओ बस, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जबरदस्त कंपटीशन चला करता था। हर चीज में ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। और उसी बीच साउथ कोरिया की एक फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बना दिया, जिसको आज स्टैनफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1988 में ओलंपिक्स की तैयारी साउथ कोरिया में बड़े धूमधाम से चल रही थी। इसके चलते एक तरफ दुनिया में साउथ कोरिया हो रहा था और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पेट में दर्द। तो नॉर्थ कोरिया ने भी ओलंपिक्स की कॉपी करते हुए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जो साल 1989 में होना था, और उसमें 22,000 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया। अब उन पार्टिसिपेंट्स की खातिरदारी के लिए एयरपोर्ट एक्सटेंड, 1.5 लाख लोगों के लिए स्टेडियम और 3000 कमरों का होटल बनाने का सोचा। ये 105 स्टोरी होटल को स्टैनफोर्ड से भी ऊंचा बनाने का प्लान किया था, ताकि भैया साउथ कोरिया से वर्ल्ड रिकॉर्ड छीन सके। पर आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। पर नॉर्थ कोरिया बीइंग अ नॉर्थ कोरियन, छोटी आंखें, चादर दिखी ही नहीं और पाँव पसार लिए, पैसे जेब में एक नहीं और लेने चले हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब इतने बड़े होटल को बनाने के लिए स्टील चाहिए, जो इनके पास है नहीं, तो सोचा पूरी बिल्डिंग को कंक्रीट से बनाया जाए। अब क्योंकि ये कंक्रीट से बन रही है, तो छोटी बुद्धि वालों ने बुद्धि भी नहीं लगाई और शेप दे दी कोन की। साल 1987 में इसकी कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गई, लेकिन जब साल 1989 में फेस्टिवल होना था, तब होटल कंप्लीट होने के आसपास भी नहीं था और बहाना ये दिया कि टेक्निकल इश्यूज के चलते इसको बनाने में डिले हो रहा है। हमें पागल समझे हो क्या? लेकिन फिर इसकी ओपनिंग के लिए नई डेट अनाउंस की गई, जो कि साल 1992 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल सुंग के 80th बर्थडे के दिन थी। लेकिन इस होटल को भी शायद अपना बर्थडे ऐसे लीडर के साथ नहीं शेयर करना था, क्योंकि कुछ साल पहले जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर हुई थी, तब नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के साथ था। सोवियत यूनियन गिरी और फिर साथ ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी। अब नॉर्थ कोरिया पर ना तो इसको बनाने के पैसे थे और ना ही किसी का साथ, तो एक बार फिर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक गया। 16 साल तक ये बिल्डिंग ऐसे ही आधी अधूरी कंस्ट्रक्टेड बिना पेंट के खड़ी है, लेकिन इससे नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का सुंदर व्यू खराब हो रहा था, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का सोचा। लेकिन फिर वर्ल्ड में ये बात फैल जाती कि नॉर्थ कोरिया एक होटल भी बना नहीं पाया, तो इसको ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहने दिया। लेकिन फिर 2008 में ये इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उस होटल की डील हुई कि वो उसमें पैसा लगाएंगे और पैसे कमाएंगे भी, और इस होटल को दोबारा 2012 में इनॉग्रेट करने का सोचा। अब उस कंपनी ने सबसे पहले होटल की बाहर की सुंदरता पर काम किया, ग्लास, पेंट, लाइटिंग सब करवा दिया, ताकि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल का व्यू खराब ना हो। लेकिन जब अंदर का काम शुरू होना था, तब साल 2011 में नॉर्थ कोरिया के नए लीडर किम जोंग उन बन गए और उन्होंने आते ही ऐसे रूल्स और लॉज ब्ला ब्ला बनाए, जिनके बाद अमेरिका ने अपने लग्जरी आइटम नॉर्थ कोरिया को एक्सपोर्ट करने पर बैन ही लगा दिया। अब ना अंदर का सामान और ना अंदर का रूम और ना ही कोई होटल। एक बेफिजूल जिद के चलते शुरू हुआ ये होटल आज सबसे बड़े होटल का रिकॉर्ड तो नहीं, पर सबसे बड़े होटल जो अंदर से खाली है उसका रिकॉर्ड जरूर ले चुका है। आज भी इधर रात में लाइट शोज, फायरवर्क्स एटसेट्रा होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। नॉर्थ कोरिया के जिद्दीपन पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे पेज फैक्टिफाइड को फॉलो जरूर करें।